अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की। आप हम सभी को आपके दर्शन और सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। द वॉइस ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिनों के सब इसमें गाथा है सुंदर। और पिछले बार हमने देखा अभी बाबा ईरान यात्रा पर है। जितने प्रेमाश्रम के बच्चे थे उनके घर जाके उनको मिलने का वगैरह सब बाबा का कार्य चल रहा है। अब शायद आपको आवाज और ठीक आएगी, ठीक है ना। और पिछले बार हमने देखा कि बाबा यजत गए थे, वहां पर उनका किस प्रकार स्वागत हुआ। वो कहाँ रुके थे, एक व्यापारी के घर में जिसने बहुत बंदोबस्त अच्छा किया। कई जगह उन्होंने बाबा के प्रोग्राम किए और किसे खूब लोग बाबा से मिले, अमीर लोग गरीब लोग। तो ये यजत का बाबा का प्रोग्राम हमने देखा। वहां से बाबा केरमन गए। अब आज हम देखेंगे केरमन से बाबा वापस बाम नाम की जगह है, वहां से फिर बाबा वापस जो है उनका पासपोर्ट का प्रॉब्लम था, तो उसकी एक अद्भुत कहानी आज हम अब आगे जो पहला भाग उसका हमने पासपोर्ट का सुना था पिछले इसमें पिछले के पिछले लेक्चर में कि कैसे दिक्कत आई थी पासपोर्ट लेने में और बाबा ने कैसा मना किया कि पासपोर्ट के पेपर पर दस्तखत करने के लिए। तो आगे अभी पासपोर्ट का प्रॉब्लम है तो बाबा ने क्या किया कि ऐसी ऐसी जगह से उन्होंने भारत वापस आने की यात्रा की रूट ऐसी चुनी जो बहुत मुश्किलें भरी थी, पर उस एरिया का वो खुश नसीब की अवतार के पग उनके वहां गिरे। लेकिन उनको क्यों दिक्कतें कितनी झेलनी पड़ी और वहां ये रास्ता बाबा ने क्यों चुना, ये सब आज हम यहाँ पर रोमांचकारी यात्रा है बाबा की को उसको हम देखते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 190 से शुरू करेंगे। पिछले बार हमने ये पढ़ा था कि केरमन में कई लोगों ने बाबा अपने आप को अभी केरमन में एकांत में रखना चाहते थे, दर्शन वगैरह नहीं कराना चाहते थे, लेकिन लोगों की भीड़ वहाँ पर जम गई दर्शनों के लिए। और फिर वहाँ के जो राजा थे रेजा शाह, उनसे भी बाबा को मिलाने का इन लोगों का प्लान था। यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था। आज आगे हम देखते हैं। The group managed to leave Kerman early on Wednesday, October 30, and travel on to Bum. तो बुधवार को 30 अक्टूबर को सवेरे जल्दी ये दल वहां से केरमन से निकल गया और उन्होंने बाम बोलते या बम बोलते मुझे मालूम नहीं। तो ये जगह का नाम है BAAM, बम। तो बाम या बम जगह पर ये सब लोग जाने के लिए निकले। They had set out on this leg of the journey with little food, and Baba sharply criticized Rao Sahib for the lapse. Rao Sahib shoot back. तो वो जब निकले यात्रा के लिए तो उनके पास बहुत कम सामग्री, खाने पीने की चीजें नहीं थी। और ये सारा डेजर्ट एरिया, इसमें खाने पीने की दिक्कतें कितनी थी। ये लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उनके पास सूखा कुछ तो होना चाहिए ना खाने का, कुरमुरा वगैरह जैसा चीजें। तो कुछ भी राव साहेब ने लिया नहीं था साथ में। और बाबा का इंतजाम, वहाँ का भी एक व्यापारी बहुत आग्रह कर रहा था कि मेरे बंगले में चलो, वहाँ मैं अच्छा इंतजाम करता हूँ, लेकिन बाबा ने वो टाल दिया। उसके बंगले पर बाबा नहीं गए थे। और फिर ये लोगों को रास्ते में खाने पीने की सुविधा नहीं थी,
और वो सामान भी साथ, सामग्री जो होती है खाने पीने की सूखी सामग्री भी लेके राव साहेब नहीं निकले। इसलिए बाबा ने उनकी कड़ी आलोचना की और राव साहेब भी उल्टे बाबा पर बरस गए। उन्होंने भी चिल्लाचोट शुरू की बाबा से। बोलते हैं, इन यजत एंड केरमन, राव साहेब कहते बाबा से, इन यजत एंड केरमन I requested many times to buy potatoes, butter, bread, yogurt, and fruit, but you refused. होता है। तो राव साहब बाबा से उल्टा जवाब देके कहते हैं, बाबा कि यजद में, केरमन में मैं कितनी बार आपको विनती की, मैं कई बार, कि हम लोग आलू, बटर, ब्रेड, योगर्ट, फ्रूट्स ये सब खरीद लेते हैं, लेकिन आपने मना किया। क्योंकि बाबा की अनुमति के बिना कुछ भी खरीदना या लेना कभी भी संभव नहीं था। On arriving in Bam later that day, inquiries were made about the best overland route to Dusdab, the border town to India, now in Pakistan. तो बाम पहुंचने के बाद वहां पर तुरंत उन्होंने पूछताछ शुरू की कि भारत जाने के लिए भारत की सीमा पर जो गांव था उसका नाम था दुस्दाब, जो अब पाकिस्तान में है। तब तो वो भारत का हिस्सा था, तो भारत जाने का हिस्सा इतना ही इकलौता रास्ता उनके लिए अवेलेबल था। तो उन्होंने, मतलब बाम से, तो बाम से हम दुस्दाब कैसे पहुंच सकते हैं, इसके उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की। हमको ये सब ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा मुश्किलों भरी ये यात्रा थी। और आज के जैसा तो जीपीएस मैप वगैरह तो था ही नहीं। Ram Sahib arranged for a quiet rest house on the outskirts of town where group members were able to bath for the first time a week after leaving Isfahan. कब थे वो? 16 दिन पहले थे। उसके बाद में वो यजद गए, वहाँ से केरमन गए, केरमन से यात्रा करके कई दिनों की मुश्किलों की वो बाम आ गए। तो बाम में राव साहेब ने सब दल के लिए आराम करने के लिए शांत ऐसी जो दूर गांव से, शहर से, सिटी से दूर ऐसे आउटस्कर्ट्स में शांत जगह चुन ली, जहाँ पर कई दिनों के बाद, असफान छोड़ने के बाद, अब वो डेट देखना पड़ेगा पीछे कब असफान उन्होंने छोड़ा। वो मेरे ख्याल से 25 अक्टूबर ऐसा कुछ था, या 6-7 दिन पहले छोड़ा था, तो 23 अक्टूबर को छोड़ा होगा। तो असफान छोड़ने के बाद कई दिनों बाद ये दल के सभी सदस्यों को पहली बार अच्छा नहाने का मौका मिला। ये डिस्कशन फॉलोड अबाउट रिटर्निंग टू मेहराबाद, और मेहराबाद वापसी जाने की चर्चा शुरू हो गई। Baba again asked that a Persian boy of a good character be found as a substitute for Aga Ali. बाबा ने पुनः आग्रह किया कि कोई एक पर्शियन लड़का ढूंढो जो कि आगा अली का सब्स्टिट्यूट होगा। यदि वो पर्शियन बच्चा इस तरह से अच्छा वाला ढूंढ सकते हैं जो कि आगा अली को सब्स्टिट्यूट करेगा, जो बाबा की पसंद का होगा, तो बाबा ने कहा आगा अली का जो कार्य है वो उसके ऊपर जो कार्य करते, उसके माध्यम से जो बाबा कार्य कर रहे थे पूरे विश्व के उस उम्र के बच्चों के लिए, उसको वो आगे कर सकते हैं। और ये एक अद्भुत कहानी है संभव इस अवतार काल में बाबा की। 3 दशकों तक बाबा ये आइडियल बॉय, आदर्श बच्चे का, लड़के का खोज करते रहे, लेकिन वैसा आदर्श बच्चा कभी भी उन्हें मिला नहीं। लड़का, बच्चा कहना गलत है, कि अंत 1927 से बाबा ने ये खोज शुरू की थी आदर्श लड़के की, और अंततः 1958 में बाबा ने ये खोज समाप्त की। तो 1927 से लेकर 58 तक 3 दशक, 30 साल तक बाबा या आदर्श लड़के की खोज में थे। यहाँ पर भी उन्होंने कई कोशिशें की। अब बाबा का अपना तरीका होता है, उसके पीछे कोई रीज़न हो गया, हम तो जानते नहीं, पर ईरान में हर जगह ये लोग ये काम पर लग गए आदर्श लड़का ढूंढने के। यहाँ तक कि मैं नासिक में भी बाबा ने ये काम सब मंडली जन को भेज दिया, पूरे नासिक में आदर्श लड़का ढूंढने के लिए। कहीं मिला नहीं, बाबा उन पर गुस्सा हो गए। फिर एक दिन सवेरे से लेकर रात तक बाबा घूमते रहे पूरे नासिक शहर में आदर्श लड़का ढूंढने के लिए, पर उनको भी नहीं मिला था। तो खैर यहाँ हम ये कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो
उसी कैरेक्टर का, उसी प्रकार का जिसका चरित्र हो, ऐसा आगा अली जैसा कोई ईरानी पर्शियन लड़का ढूंढने के लिए बाबा ने कहा। ड्यूरिंग द बाम स्टॉप ओवर, बाबा मेंशन द प्रोग्राम्स एट यजद एंड द लव ऑफ द पीपल देयर। तो जब ये लोग यहाँ पर बाम में रुके थे, तो बाबा हमेशा यजद के लोग, वहाँ पर जो लोगों ने उनको प्रेम आदर सत्कार दिया, और वहाँ के उनके रहने के बारे में, वहाँ के स्टे के बारे में बाबा हमेशा याद करते रहे, उसके बारे में बोलते रहे, वहाँ के लोग उन्होंने जो प्रेम दिया उसके बारे में। He praised Arbab Rustum Khusrau, the merchant who provided accommodation and arranged events in Yazd. तो जो वो व्यापारी था यजद का, अरबाब रुस्तम खुशराव, तो उसने जो जगह बाबा को रहने और दल को रहने के लिए दी थी, और पूरी यजद में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, दर्शन और सहवास कार्यक्रम उसने बाबा के अरेंज किए, तो प्रबंधन किया, इसके लिए बाबा उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। इट वॉज द ओनली प्लेस इन पर्शिया where बाबा gave mass दर्शन्स and made public appearances। तो पूरा पर्शिया में बाबा जब तक थे, तो पूरे पर्शिया में वहाँ केवल यजद ही ऐसी जगह थी कि जहाँ पर बाबा ने पब्लिक दर्शन दिए, पब्लिक सहवास किया, मास दर्शन किए, केवल यजद में, और कहीं जगह इस इतनी बड़ी तादाद में नहीं किए। In Palm, many people, including government and police officials, came for Baba's darshan, which he unexpectedly granted। तो बाम में कई सारे गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी और पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी बाबा के दर्शन के लिए आए, और बाबा ने उनको उसकी अनुमति दी अपने दर्शन करने की। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान आती है, लिंक कैसे होती। आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने जब यहाँ की यात्रा शुरू की, तो पहले जो उनका पड़ाव था इस्फहान के पहले का, तो वहाँ पर बाबा ने राव साहब को बोला था कि सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और मिलिट्री के लोग हैं और पुलिस वाले हैं, उनको तार भेजने को बोला था, टेलीग्राम, 3 टेलीग्राम भेजने को बोला था। और जब राव साहब ने वो नहीं भेजा करके बोला, तो राव साहब को बाबा ने 3 बार जोरदार थपड़े मारी थी, और बाबा ने कहा कि मैं इनके माध्यम से जो इस प्रदेश के लिए मेरी योजना है, कार्य है, उसका तूने खेल खराब कर दिया। तो अब अंततः हम देखते हैं कि बाम में ये जो जिन लोगों से बाबा संपर्क करना चाह रहे थे, खास करके जैसे सरकारी अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, मिलिट्री वाले हैं, सैन्य दल के लोग हैं, ये सब बाबा के दर्शन से लिए आए अनपेक्षित रीत्या, अचानक से, और बाबा ने उनको दर्शन की अनुमति दे दी। Ram Sahib hired a bus and driver to transport the group to Dusdar। तो राव साहेब ने एक बस और ड्राइवर के प्रबंधन किया ताकि ये पूरे दल को और बाबा को वो उस पार भारत ले जा सके। One minute, I'm sorry. Before departing, Baba bade the boy Rao Sahib had brought to him and also dressed him in new clothes। तो जाने के पहले राव साहेब ने जो बाबा ने कहा आदर्श लड़के की खोज में राव साहेब को भेजा था, तो आदर्श लड़के को राव साहेब लेके आए थे, तो बाबा ने वो लड़के को नहलाया, धुलाया, खिलाया, और फिर उसको अच्छे नए कपड़े पहनाकर बाबा ने जाने के पहले भेज दिया। The bus was boarded for their departure at 4 p.m. Oh, I'm sorry. So, बाबा ने यहाँ उसको बच्चे को भेजा नहीं है। I'll reread it. I'm sorry. Before departing, Baba bade the boy Rao Sahib had brought to him and dressed him in new clothes। तो भारत जाने के पहले, निकलने के पहले बाबा ने ये नए जो बच्चा लाया था, इसको नहलाया और उसको नए कपड़े पहनाए। The bus was boarded for their departure at 4 p.m. on the afternoon of Friday, November 1, 1929। 1 नवंबर 1929 शुक्रवार के दिन 4 बजे शाम को ये सब लोग गाड़ी में बैठ गए, बस में बैठ गए निकलने के लिए।
Again, mechanical breakdowns plagued the bus en route to Dusdab to the point that they had to return to Bam to get another bus to travel in. देखो कैसे बात होती है। तो जो बस लाई थी ये रास्ते में इतनी बार खराब हो गई, इतने ब्रेक डाउन हो गई, इतना बार फेल हो गई कि अंततः उनको बस वहां पर छोड़ के इनको दुसदाब जाने के बदले वापस बाम शहर में लौटना पड़ेगा। वापस आ गए बाम में। During the shuffling, Baba asked Rao Sahib to return the special boy to his home village. अब जब ये लोग वापस आ गए तो बाबा ने राव साहब को कहा कि वो जो आदर्श लड़का करके उसने लाया था जिस बच्चे को, तो बाबा ने उसको राव साहब को कहा कि इस बच्चे को अपने गांव वापस भेज दो। After delays and treacherous roads, the travelers finally arrived in Dustab at midnight on November 5. अंततः कई सारी अंततः एक मिनट, ये लोग इस समय में क्यों कॉल करते हैं? सॉरी। हाँ, अभी इसमें क्या होता है कि मैं इसको एरोप्लेन मोड में करके तो लेक्चर नहीं कर सकती ना ऑनलाइन, तो ठीक है। कई सारा देरी से ये लोग अंततः 5 नवंबर की आधी रात को दुष्दाब में कैसे वैसे बहुत सारी कठिनाइयों के पश्चात और बहुत खराब रास्ते के भी बावजूद एक ऐसे वैसे वहां पर दुष्दाब शहर जहां पर उनको जाना था वहां पर ये लोग 5 नवंबर को पहुंच गए। Dustab, now we are on page number 191. Dustab was a frontier settlement on the border of Persia and British India, and strict rules were adhered to by border officials of both countries. अब दुस्तान ऐसा शहर है जो कि पर्शिया और भारत के बॉर्डर लाइन पे था। अब भारत उस समय कैसा था? वो ब्रिटिश रूल भारत और ब्रिटिश रूल इंडिया था। ब्रिटिशर्स भारत पर सत्ता कर रहे थे तब उस समय में, और इसलिए ये दोनों बॉर्डर के बीच में तनाव भी था। और और बॉर्डर के जो अधिकारी होते बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे और उनके कड़े नियम थे और उसका आग्रह करते थे पालन करने का दोनों देश के। ब्रिटिश रूल इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स और पर्शिया के लोग। Only 2 trains a week left Dusdab for Quetta. तो ये दुस्दाब से क्वेट्टा के लिए हफ्ते में केवल 2 ट्रेन जाती थी। Baba, wishing to return to India quickly, insisted that Rao Sahib and Chanji increase their efforts to obtain necessary visa documents. तो बाबा को मेराबाद जल्द से जल्द जाने का था, इसके लिए बाबा ने राव साहब और चांजी को कहा कि जो जरूरी कागजात है, परमिशंस है, अनुमति है, वीज़ा के पेपर्स है, ये सब आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करो ताकि हम इसके लिए बाबा ने आग्रह किया ताकि हम जल्द से भारत लौट जाएं। बाबा was also relentless in continuing his search for a good boy and sent राव साहेब into town. इसके साथ ही राव साहेब को अच्छा लड़का भी ढूंढना था और लगातार बाबा ने वो खोज करने के लिए, अच्छे लड़के, आदर्श लड़के की खोज करने के लिए बुआ साहेब को बाबा ने गांव में, शहर में, दुस्दाब शहर में बाबा ने भेज दिया। He returned with 3 boys, but none were suitable to Baba, who fed the boys and gave them new clothes before sending them back to Dustab. तो इन्होंने वहां पर बुआ साहेब 3 लड़कों को लेके आए कि भाई इसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो रखो। तो 3 लड़कों को लेके आने के बाद इनमें से एक भी बाबा को लड़का पसंद नहीं आया, आदर्श लड़का करके, और इसके लिए बाबा ने तीनों को अच्छा खिलाया पिलाया और बाबा उनको नए कपड़े देके बाबा ने उनको वापस दूसरा भेज दिया अपने घर को। ये पूरी यात्रा में बाबा यही करते रहे। बच्चों को ये लोग लाते थे, किसी किसी को चुन के बाबा उनको अच्छे से खिलाते थे, नहलाते थे, कपड़े नए पहनाते थे और अपने घर वापस भेज देते थे। Bua Sahib made several more trips to find an ideal boy.
But Baba always rejected his choices, saying, "Why do you bring me boys like yourself? For God's sake, bring me a good one this time." तो बुआ साहिब ने ये शहर में कई बार जाके कोशिश की कि ये आदर्श लड़का लाने की, परंतु उनकी पसंद के लड़के को बाबा ने हमेशा ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। और बाबा ने इस उनको बुआ साहिब को ये कहा, तुम्हारे लड़के जैसे लड़के तुम क्यों लाते हो? भगवान के लिए इस बार कम से कम एक अच्छा लड़का लेके आओ। An exasperated Bua Sahib threatened to leave, and Baba was sharp in his response. अब ये भी मंडली भी बेचारे हैरान हो गए थे, नई जगह है, जाके ढूंढना है, मनाना है, देखना कैसा पता चलेगा बाबा को कैसा चाहिए लड़का। तो वो भी थक गया था और तंग आ चुका था। तो उसने बाबा को धमकाया कि ऐसा करोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब तो बाबा बाबा है। बाबा ने उसको जवाब में कहा, I get angry because of you. You people get upset by the smallest things. So I have to console you. And that makes me angry again. बाबा कहते तुम्हारी वजह से मैं गुस्सा करता हूँ। छोटी रात यात्रा में हमने देखा है कि सब थक जाते थे, बाबा भी थक जाते थे, फिर भी खाना सब दल के लिए कौन बनाता था? बाबा खाना बनाते थे पूरे सभी लोगों के लिए, और किसी को भी मदद नहीं करने देते थे। और ये लोग कई सारी चीजों के लिए तकरार करते थे, जो स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं। नहाना नहीं मिलता था, थक जाते थे, खाना ठीक सा ढंग का नहीं है, वेज खाना शाकाहारी भोजन नहीं मिलता था, रास्ते में नींद पूरी नहीं होती थी, यात्रा में कई बार एक दूसरे से चुक गए, मिसिंग हो गए, भटक गए रास्ते, तीन जगह गई, बस जो किया वो ट्रक किया वो भी ब्रेक डाउन हो गया, बस की वो भी ब्रेक डाउन की, मतलब हालतें मुश्किलें। ये लोग भी थक चुके थे, तो ये लोग तकरार करते थे इन चीजों की। तो बाबा कहते हैं तुम लोग जो है छोटी छोटी चीजों के लिए अपसेट हो जाते हैं और फिर मुझे तुमको मनाना पड़ता है। तुम तकरार करते मैं थक गया तो मुझे खाना, तुम बाबा ने ये नहीं मेंशन किया कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, पर हमने देखा है कि पूरे दल के लिए इतना थकान के बाद बाबा स्वयं खाना बनाए। एंड दैट मेक्स मी एंग्री अगेन। तुम लोग जो गुस्सा करते छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाते हैं और मुझे तुमको मनाना पड़ता है, फिर मुझे गुस्सा आता है तुम्हारा। ऐसा बाबा उसको बता रहे हैं। बाबा said it was his work to wound and kill his mandali gradually, adding that this procedure was thwarted when they fretted and fumed over the process. हमको पढ़ के क्या लगता है, बाप रे कितना मुश्किल है, बाबा ऐसे कैसे कठोर हो सकते हैं, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, अरे बेचारा। ये सब हम किसके बारे में सोचते हैं? मंडली जन के बारे में। लेकिन कितने मंडली जन है अपनी गलती मान लेते हैं और बाबा के बारे में सोचते हैं, जैसे कि ये रच करते थे, मनी करती थी, हमारी गलती हो गई है वगैरह। तो ये यहाँ पर बाबा उनको कहते, स्पष्ट करते अपनी कार्य पद्धति। बाबा यहाँ अवतार होने के बारे नाते, उनके गुरु होने के नाते बाबा अब उनको अपनी कार्य पद्धति समझा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्लभ और बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाबा उनसे कह रहे हैं ये बाबा का कार्य ही है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है अवतार होने के नाते, कि वो अपने मंडली को धीरे धीरे मारते रहे, धीरे धीरे जख्मी करते करके मारते रहे। अब जख्मी करके मारना, इसका अर्थ यहाँ ये नहीं है कि कोई हथियार से उनको जख्मी किया और उनको जान से मार दिया, नहीं। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार से उनका ईगो बाबा क्रश कर रहे थे। हम में से हर एक में किसी न किसी प्रकार का छोटा बहुत कुछ ना कुछ ईगो रहता है, जिसका हमें भी पता नहीं होता कई बार। तो बाबा इसको क्रश करते थे। वन हैज टू, बाबा बोलते थे आई विल क्रश द टू डस्ट, एक मिट्टी जैसे उसको बना दूंगा, तब जाके प्लीज अपना माइक बंद रखिए। जाए आपके कोई सवाल डाउट होगा बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, कृपा करके अपना माइक बंद रखिए। रीडिंग उसके बाद ही चालू करूंगी जब माइक बंद होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक हो रहा है और यदि आपका ध्यान नहीं है तो बाकी ग्रुप यहाँ हैरान होता है।
मुझे मालूम नहीं है कि माइक किसका चालू है, मैं अभी मोबाइल से कर रही हूँ, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। जय बाबा नीलम जी। योगिता खाए आप अक्सर माइक खोल देते हैं, कोई प्रेयर करता है, कोई आरती करता है, तब भी आप माइक खोल देते हो, कृपा करके ऐसा मत करिए। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। हम यहाँ आज्ञाकारिता का बाबा की इतनी महत्वपूर्ण काम बात कर रहे हैं, ईगो के बारे में बात कर रहे हैं, कि बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से जख्मी कर करके मैं तुमको धीरे धीरे मारने वाला हूँ। मतलब इस प्रकार से कड़ी आज्ञाएं दे के, इस प्रकार की कड़ी परीक्षाएं दे के, और फिर बाबा उनके अहम को चकनाचूर करना चाह रहे हैं। पर इसमें बाधा होती है। यदि वो चुपचाप बोले हाँ इट इज माई मिस्टेक, जैसा कि हमने अय्याज की कहानी सुनी है ना, रत्न को उसने चकनाचूर कर दिया और फिर राजा की आज्ञा से, और फिर राजा बोलता है ऐसा तूने क्यों किया, तो वो क्या कहता है, सॉरी इट इज माई मिस्टेक। उसने उल्टा जवाब नहीं दिया कि आपने ही ऐसा कहा था, जैसा कि राव साहब ने दिया। तो बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जब मैं इस प्रक्रिया से तुम्हारा ईगो को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रक्रिया, ये सारे मेरे जो काम मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ वो नाकाम होता है। कब? कि जब आप उसके ऊपर चिड़चिड़ाते हो और ये गुस्सा हो जाते, जब मैं इस प्रकार से आपको डांटता हूँ, आपको आज्ञाएं देता हूँ, मुश्किलें भरा काम देता हूँ, इसको करने के बदले और उसको उसके जरिए मैं आपके एक प्रकार के संस्कार नष्ट कर देता हूँ, इस प्रकार से बाबा को यहाँ कहना है, ऐसा मुझे लगता है। इतना स्पष्ट नहीं किया है बाबा, यहाँ इतना ही दिया कि and kill his mandali gradually, adding that this procedure was thwarted when they fretted and fumed over the process। परंतु ये कार्य प्रणाली के बीच में उसको बाबा की आज्ञा हंस के करके उसको आज्ञा पालन करने के बदले यदि आप उसके ऊपर चिढ़ जाते हो, जैसा अभी हमने योगिता जी से कहा कि आप हमेशा माइक खुला रखते हो, तो वो मान के और अपना ये करके फिर भी खुश रह के कंटिन्यू करती है, सो दैट इज वर्किंग। तो यहाँ पर वो मंडली यदि उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा करते हैं, बाबा को उल्टा जवाब देते, तो बाबा जो उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं वो कार्य नाकाम हो जाता है, बेकार हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं होता है। योर ड्यूटी इज टू सर्व मी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज आई हु सर्व यू। बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य है आप मेरी सेवा करो, पर उसके बदले क्या होता है, यहाँ पर मुझे आपकी सेवा करनी पड़ती है। वॉट इज द पर्पस इन स्टेइंग विथ मी लाइक दिस, इस प्रकार से मेरे साथ रहने का क्या उद्देश्य, कोई फायदा नहीं है। Since the Meher Prem Ashram days, wherever Baba went, he had a boy accompanying him who he would bath, feed, and dress in new clothes। तो जब से मेहर आश्रम प्रेम आश्रम खोला था, दिन थे, तब से बाबा का ये एक रूटीन था कि बाबा हमेशा अपने साथ लड़का रखते थे और उसको खिलाते थे, पिलाते थे, लाड करते थे, नहलाते थे, नए कपड़े पहनाते थे, चाहे वो मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चे हों, चाहे ये दूसरे कोई बच्चे की खोज है, चाहे महाबलेश्वर में हमने देखा कि कितने बच्चों को उन्होंने लाया, इस प्रकार से जज किया और फिर उनको वापस भेज दिया। Usually after a few days, Baba would send these boys back to their homes। सामान्यतः थोड़े दिन के बाद बाबा इन बच्चों को अपने घरों को वापस भेज देते थे। It appeared Baba was somehow keeping a mysterious link with the former ashram boys by fostering this contact with newly selected boys। तो यहाँ ये लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है इस प्रकार से समहाउ किसी तरह से बाबा एक गूढ़ लिंक संबंध प्रेम आश्रम के बच्चों के साथ रखते थे। तो ये नए जो बच्चों का चुनाव होता था उनको अपने साथ रख के उनके ऊपर कार्य करके बाबा प्रेमाश्रम के बच्चों के साथ अपनी लिंक बनाए रखते थे, भले बाबा प्रेमाश्रम से दूर देश में हो। This aspect of Meher Baba's work lasted for almost 28 years, and never in these years
did the Mandali locate a boy worthy enough to remain with Baba all along. तो ये कहते हैं कि ये बाबा के कार्य का जो पहलू है वो करीब 28 साल तक रहा, परंतु इन 28 सालों में कभी भी मंडली जन जिस तरह से लड़का बाबा को चाहिए था, आदर्श लड़का, उस प्रकार के आदर्श लड़के की खोज मंडली जन कभी भी कर नहीं पाए। Baba and his followers eventually received help in obtaining visas to cross the border from a local merchant and the governor of Dustan. तो किसी तरह से बाबा और उनके दल को ये पर्शिया की बॉर्डर क्रॉस करके भारत जाने के लिए अनुमति मिली, वीज़ा मिला। वहाँ का जो एक स्थानीय बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उसके और दुजदाक के गवर्नर के कारण उनकी मदद से बाबा को इस प्रकार का वीजा मिल गया। The British Council in Dusdak had been cautious because a communist movement had been calling for India's independence from Britain. अब दुस्ताब के लोग जो है, ब्रिटिश काउंसिल जो है दुस्ताब का, वो बहुत सतर्क इसलिए था कि इसी समय में हम लोगों को पता है भारत की आज़ादी के लिए तब कम्युनिस्ट लोग ज़्यादा प्रयत्नशील थे। ये 1925, 27, 29 की बात है। तब कम्युनिस्ट लोग भारत की आज़ादी के लिए बहुत सक्रिय थे और इसके कारण दुस्दाग में जो ब्रिटिश काउंसिल थे उसके अधिकारी अधिक सतर्क थे। द मेकअप ऑफ बाबा's group, Iranis, Parsis, Hindus and Muslims made officials nervous. अब जाहिर है ये कैसे लोगों के लिए वीजा मांग रहे हैं, तो किसमें कोई ईरानी है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इसके लिए वो अधिकारी थोड़े से चिंतित हो गए। The British Council in Bombay had in fact sent instructions to all consulates along the coastal towns of Persia not to allow Baba's return to India because he had only a Persian passport, having refused to sign his name to get a British one. देखो दिक्कत कितनी बड़ी खड़ी हो गई। बाबा ने बम्बई में वीजा के पेपर पे दस्तखत करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया था, आप लोगों को याद है। तो वहाँ का जो ब्रिटिश कॉन्सुलेट है बॉम्बे का, उसने क्या किया कि पर्शिया और भारत के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ के सभी जहाँ से भी क्रॉसिंग होता है वहाँ पर सभी कॉन्सुलेट्स जो है बॉर्डर लाइन के शहर के, पर्शिया के बॉर्डर लाइन के शहर के सभी कॉन्सुलेट्स को ये बम्बई के कॉन्सुलेट ने मैसेज भेज दिया था। क्या? कि बाबा और उनके दल को पर्शिया क्रॉस करके भारत आने ना दे, क्योंकि बाबा ने दस्तखत करने से मना किया था। देखा, this was why Baba had chosen the difficult plan. This was why Baba had chosen the difficult land route through isolated Uzdab, where the consulate had not received these instructions. तो बाबा है, सबके बादशाह है, ये बाबा को पता था, वो तो सर्वज्ञ है। उन्होंने वो थोड़े बोलेंगे उनको कि यहाँ बता दिया है तुम्हारे बारे में कि तुमको सरहद क्रॉस करने मत दो, सरहद क्रॉस करने मत दो। हर जगह उन्होंने भेजा, लेकिन दुस्दाक तक वो मैसेज नहीं पहुंचा था, क्योंकि ये एकदम बहुत रास्ता मुश्किलों भरा था। इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था, आइसोलेटेड प्लेस थी, बहुत दूर दराज का जगह थी, और इसीलिए मुश्किलें भरा होके भी बाबा ने दुस्दाब से यात्रा करना मुश्किल भरा होके भी चुना, क्योंकि वहाँ के कॉन्सुलेट को ये सूचना अभी तक मिली नहीं थी कि बाबा और उनके ग्रुप को क्रॉस करने नहीं दे। लिविंग दुस्ताब है ना, मजे से। बिफोर लिविंग दुस्ताब
बुआ साहेब फाउंड yet another boy for बाबा टू कंसिडर। तो दुष्दाप छोड़ने के पहले बुआ साहेब ने फिर एक लड़का ढूंढा और बाबा के पास लेके आए कि इसको कंसिडर करो, इसके बारे में सोचो। अगेन बाबा फेड द यंगस्टर एंड गेव हिम न्यू क्लोथ्स बिफोर सेंडिंग हिम होम। फिर बाबा ने बच्चे को अच्छे से खिलाया पिलाया, उसको नए कपड़े पहनाए और उसको घर वापस भेज दिया। The group finally caught the Sunday train to Quetta, and a cable was sent ahead to Rusi Irani, telling him of their planned arrival. अंततः ये जो दल था, उन्होंने इतवार की जो क्वेट्टा जाने वाली ट्रेन थी, दुस्दाप से क्वेट्टा जाने वाली ट्रेन पकड़ी और उन्होंने रूसी ईरानी को क्वेट्टा में तार कर दी, केबल कर दी और उनका आगे का जो यात्रा की योजना है उसके बारे में बताया। वी वोंट लिंजर इन क्वेटा, तार से टेलीग्राम सेज, वी वोंट लिंजर इन क्वेटा बट विल गो स्ट्रेट टू नासिक बाबा रोड। तो बाबा ने ये लिखा कि हम क्वेटा में ज़्यादा रुकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं और हम वहाँ से सीधा नासिक जाएंगे। आफ्टर लिविंग क्वेटा बाबा कंटिन्यूड थ्रू लाहौर एंड वेंट ऑन टू नासिक। तो क्वेटा से निकल करके लाहौर के रास्ते ये लोग नासिक पहुंच गए। दे अराइव्ड देयर सैटरडे मॉर्निंग नवंबर 16। 16 नवंबर को शनिचर के दिन सवेरे बाबा और पूरा ग्रुप नासिक में सवेरे पहुंच गया। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा स्टेड एट अ प्राइवेट हाउस कॉल्ड गैस मंजिल विच हैड बीन रेंटेड फॉर हिम। तो जो गैस मंजिल थी जहाँ पर बाबा ने बाद में किया, पाश्चिमात्य महिलाओं का आश्रम खोला, वो बाद में हुआ है वो भाग, वो 31 में हुआ है, 30 और 31 में, तो ये तो 29 के बाद देख रहे हैं। तो वहाँ बाबा के लिए एक मकान किराए पे लिया गया, उसका नाम था गैस मंजिल और वहाँ पर बाबा का रहने का बंदोबस्त किया। He instructed most of the mandali to come to Nasi and stay with him, leaving only a single family behind to look after मेहराबाद कॉलोनी। अब जब बाबा नासिक पहुंच गए तो बाबा ने सब जो मंडली मेहराबाद में थी सभी बाबा को मिलने देखने उत्सुक थे, काफ़ी समय हो गया था, तो उन्होंने सभी मंडली को वहाँ मेहराबाद से नासिक बाबा को मिलने के लिए, बाबा के मिलने के लिए बुला लिया और कहा गया कि केवल एक ही परिवार को मेहराबाद में पीछे छोड़ दे जो कि मेहराबाद और प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा। Baba said he wanted to be free of all responsibilities, especially financial matters for some time. तो इसको स्पीचेस में कई बार हमने देखा है इस चीज़ को, है ना, दूसरे किताब में इसका विस्तृत वर्णन है इस चीज़ का कि बाबा ने सबको बुलाया और बाबा ने उनको मौका दिया। बाबा ने उनसे कहा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है तुम लोगों को सब पालने को, मेरा पैसा खत्म हो चुका, अब मैं सब कुछ डिसमेंटल करने वाला हूँ, स्कूल बंद, सब कुछ बंद, अब मैं तुम लोगों को आज़ादी देता हूँ। मंडली जन को बाबा ने कहा अब तुमको पालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, ये यहाँ नहीं दिया है, दूसरे किताब में इसका विस्तृत वर्णन, लेकिन वो वही समय इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप आज़ाद हो, आपकी जो जहाँ कहाँ जाना है वो जिम्मेदारी वो भेज के आपको काम वाम लगवा के ये करने के लिए आप आपका भौतिक जीवन जो दुनियादारी का जीवन जीने के लिए आप आज़ाद हो, आप जा सकते हैं, परिवार में जा सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, आपको नौकरी व्यवसाय करना है कर सकते हैं, अब मेरे पास पैसा नहीं, तुम सब जाओ। तो सब मंडली ने कहा होगा भाई जाहिर है, सबने कहा नहीं बाबा जिस भी हालत में है हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। फिर बाबा ने उनसे कहा कि यहाँ मुफ्त का खाना आपको मिलेगा नहीं, हर एक कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और तब जाके किसी ने और सरोज रानी ने सबकी जिम्मेदारी ली। कितनी बड़ी बात है, क्या बड़े दिल वाला आदमी हो। सरोज ने तभी नासिक में सरोज गैरेज जो नगर में है उसका एक ब्रांच नासिक में खोला था, वो अहमदनगर के मेयर थे सरोज रानी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि मैं सबको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ और बच्चों को खास करके मेरा आश्रम प्रेमाश्रम है। तो बाबा ने सबको कहा कोई भी मुफ्त के टुकड़े नहीं तोड़ेगा यहाँ पर,
तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ भी काम करना पड़ेगा। तो सरोज ने बोला कि ठीक है, मेरे गराज में मैं काम दे देता हूँ। अब आगे आपको कहानी याद होगी, मैंने वो अहमदनगर का जो हुआ था उसमें भाषण दिया था, इसमें इसका विस्तृत वर्णन है कि बाबा ने वो थिएटर वहां पर बनवाया, सिनेमा थिएटर। मेहराबाद से पादरी और मंडली, ये तो बाद में हुआ कि रुस्तुम ईरानी ने बोला कि बाबा हम फिल्म बनवाएंगे। तो बाबा ने बोला अगर फिल्म का विषय आध्यात्मिक है तो ही बनाओ, तो ही मैं अनुमति देता हूँ। उसके ऊपर चर्चा हुई। फिर बाबा ने बोला कि चलो अभी क्या काम, सबको कुछ काम देना पड़ेगा तभी तो ये होगा। तो बाबा ने बोला कि हम सिनेमा थिएटर बनाते हैं। अब तभी नासिक में सिनेमा थिएटर था नहीं। तो बाबा ने मतलब ये बात की घटना है, अभी की तुरंत नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इसको कहना उचित नहीं है। तो बाबा ने फिर पादरी काका को बुलवा लिया, खास करके बाकी लोगों को मेहराबाद से बुलवा लिया। और ये पादरी काका और बाबा के मंडली जन ने सिनेमा थिएटर वहाँ पर बांधा, बनाया। कैन यू इमेजिन? दूसरा कोई गुरु और दूसरा कोई साधक होगा तो क्या सोचेगा, ये किस प्रकार का गुरु है, हम तो ईश्वर को देखने आए, ये हमको सिनेमा गृह बांधने को बोल रहा है। किसी ने प्रोजेक्टर चलाना सीख लिया, 2 लोगों को प्रोजेक्टर चलाना सिखाया। कोई डोर कीपर करके खड़ा होता था। एड़के मास्टर जो अपना इतना अच्छा गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के बाबा की स्कूल में पढ़ाने के आए थे वो उन्होंने सरोज मोटर वर्क्स का काम संभाल लिया वहाँ पर। यहाँ पर भी वो मैनेजर करके काम किए। वो सिनेमा गृह के ओपनिंग के लिए नासिक के कलेक्टर और 17-18 उच्च पदस्थ अधिकारी आए थे। पेपर में बड़ी न्यूज आई थी उसकी। और कई सालों तक इसको मेहर सिनेमा करके ही बोलते थे। अब कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले उसका नाम सर्कल सिनेमा रखा। वो अगर आपको किसी को दिलचस्पी है तो आप नासिक जा सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, कई जगह है, क्योंकि बाबा का आश्रम वहाँ 5 साल रहा। मेरा माई कहती है मेरा बात मेरा जात को छोड़कर, यदि हम मेरा जात को बोलते हैं, यदि हम इतने लंबे समय लगातार कहीं रुके हैं तो नासिक 5 साल आश्रम था वहाँ पर बाबा का। और कई सारी सुंदर जगह पर है वहाँ पर। और वो सिनेमा गृह अभी भी है। कोई उसको डिसमेंटल करके डिमोलिश करे इसके पहले आप लोग उसको जाके एक बार जरूर देखो। अभी भी उसी, अब वो चलता नहीं है लेकिन उसी हालत में है। मेहर स्क्वायर है वहाँ पर, बाबा के नाम का चौक है, चौराहा है मेहर स्क्वायर। वहाँ पर मेहर होटल है बहुत बड़ा। वहाँ पर पहले कैफे हुआ करता था एक मुस्लिम लड़के का। वहाँ पर बाबा अक्सर चाय पीने जाते थे और किसी को भी मिलना जुलना है तो वहाँ बैठ के कट्टा जैसा बोलते ना, वहाँ बाबा मिला जुला करते थे। ये तो हकीकत वहाँ के एक बहुत पुराना बूढ़ा आदमी मुझे मिला था, उसने बताई थी। तो अब वो होटल का नाम भी है मेहर होटल लोखंडे करके बिल्डर है, उसने अभी वो खरीद लिया है। उसको हमने बोला कि है पहले बाबा की तस्वीर हुआ करती थी तो उसने अलाउ किया, ठीक है वो तस्वीर हम उसको दे के आए। एनीवे, तो ये नासिक में गैस मंजिल में बाबा का रहने का इंतज़ाम किया और बाबा ने सब मंडली को बुलाया और उनको बोला कि अब मेरे पास फाइनेंशियल मैटर्स है, स्पेशली अभी मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। हम थोड़ा भौतिक दृष्टया भी बाबा का विचार करें ना। क्या ये आसान था ये सारा शो चलाना, इतने लोगों को पालना पोसना, सबका इंतजाम करना, और ये सब उनका कार्य आध्यात्मिक, ये साधारण खेल नहीं है, किसी के बस की बात नहीं। आप थोड़ा ध्यान से छोटी मोटी चीज़ों को देख के उसके बारे में सोचो। एक इंसान करके, इंसान, ह्यूमन साइड ऑफ गॉड, एक इंसान समझ के बाबा के बारे में, इस स्थिति के बारे में सोचो। तो ऐसी स्थिति थी। तो बाबा बोले कि मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। His disciple Rustum had opened a branch of Sorosh Motor Works in Nasik where he could offer main monthly work and also provide mechanic apprenticeships to former ashram boys. तो जो आश्रम के बच्चों को भी वो सरोज गराज में काम दिलाया। बाबा ने केवल शिक्षा नहीं दी, तो जो वोकेशनल है, प्रोफेशनल गाइडेंस और प्रोफेशनल टेक्निक, ये बाबा ने किया। हमने पिछले बार देखा था मोहन मुद्रणालय, जो मोहन प्रिंटिंग प्रेस है अहमदनगर में, इसमें बाबा ने अपने भाई और दूसरे सज्जन, क्या नाम उनका भूल गई, सॉरी, उनको पहले शिक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए भेजा था प्रिंटिंग का काम, और बाद में सभी आश्रम के बच्चों को प्रिंटिंग का काम सिखाया था और उसमें उनको काम दिया था।
अब परसों मैं जाके ढूंढ के आई, वो मेरे हस्बैंड जानते हैं, वो अहमदनगर से है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ मोहन मुद्रणालय होता था। हम गए, वो जब हम अहमदनगर मेराबाद से मेराजत जाते हैं ना, अगर अब तो पुल हो गया, नीचे से अगर जाएंगे तो मार्केट यार्ड के बाद में, मार्केट यार्ड के बाद में या उसके पहले सहकारी बैंक है, उसके बगल में एक गली है, वहाँ पर आपको राष्ट्रीय पाठशाला दिखाई देगी, मेन रोड पर, बस स्टैंड से थोड़े आगे, मेहर पिंपलगांव की तरफ में। तो वहाँ राइट हैंड साइड में वो राष्ट्रीय पाठशाला जो है, दिलू है हमारे बीच में आज, तो ये सारी भाई सित्था की जमीन थी राष्ट्रीय पाठशाला। दिलू सुन रही है, उसको पता है। तो ये मोहन मुद्रणालय भी उनका ही था, भाई सत्ता का, है ना दिलू, बराबर है ना? मैं कुछ गलत कह तो बताना, ये देखो। और ये जो मोहन मुद्रणालय है, आज उस जगह में हम गए, वहां पर एक तंत्र शिक्षण विद्यालय खड़ा है। मतलब क्या? जो प्रोफेशनल या वोकेशनल जो टेक्निक्स सिखाया जाता है, कि सारे विविध जो काम जिससे उनको रोजी रोटी मिल जाए, तो वो तंत्र शिक्षण मंडल करके अब वहाँ वो मोहन मुद्रणालय की जगह पर, उसी जगह पर वो तंत्र शिक्षण विद्यालय खड़ा है। तो यहीं पे मोहन मुद्रणालय था, प्रिंटिंग प्रेस था। किसी को चाह के देखना है तो देख सकते हैं, जब आप मेराबाद विजिट करोगे तब आप वहाँ जा करके ये मोहन मुद्रणालय की जगह पर ITI नहीं, ऐसा है क्या पता नहीं, विविध प्रोफेशन वहाँ सिखाए जाएंगे। तंत्र शिक्षण मतलब टेक्निक, कई सारे चीज़ें वहाँ सिखाई जाएगी। तो राष्ट्रीय पाठशाला का बगल में ही ये ब्रांच खोली है उन्होंने, तंत्र शिक्षण विद्यालय की, जिसकी जगह पे पहले मोहन मुद्रणालय था। खैर, कमिंग बैक, तो सरोज मोटर वर्क्स में कई सारे आश्रम के बच्चों को और मंडली जन को काम दिला दिया। जब बाबा ने कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है सबको पालने पोसने के लिए। It would be 9 months before Baba would be physically reunited with Aga Ali, and in the meantime, he continued his search for an ideal boy. I'm sorry. तो 9 महीने बाबा, देखो पीरियड भी कैसा है, 9 महीने बाबा आगा अली से दूर रहे, और पूरे ये 9 महीने के दौरान बाबा ने आदर्श लड़के की खोज जारी रखी। Chanji had been sent back earlier and instructed to conduct this search before Baba got back to Nasik, but he failed to complete this task, directing his efforts instead towards telling people about Meher Baba. कैसा होता है, हम भटक जाते हैं कभी कभी रास्ते से। यदि बाबा ने हमको बोला है कि तुम ये किताब पढ़ो, उसको आपको हमको बोला है कि ये किताब तुम सुनो, यदि बाबा ने किसी बोला है कि तुम भजन गाओ, तो हमको वही करना चाहिए, दूसरा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस दौरान चांजी को भी वापस भेजा था बाबा ने, पहले ही वापस भेज दिया था आधे रास्ते से, और इस सूचनाओं के साथ भेजा था कि बाबा नासिक लौटने के पहले तुम एक अच्छा लड़का ढूंढ के आओ। परंतु चांजी ने क्या किया, ये प्रयास नहीं किया बच्चा ढूंढने के, इसके बदले चांजी ने क्या किया, वो लोगों को बाबा के बारे में बताता रहा। अब बाबा के बारे में लोगों को बताना ही चाहिए। बाबा ने स्वयं कहा है कि इस युग में जितने लोगों के कान तक आप पहुंचा सकते हैं मेरा नाम और मेरा काम, मतलब मैं अवतार, जितना लोगों को के कान में आप पहुंचाओगे कि मेहर बाबा इस युग के अवतार है, उतने लोग, उतना अच्छा काम होगा कि उन लोगों की, वो माने ना माने, वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो बाबा को भजे करे नहीं करे, वो और बात है। खाली बोलना है, खाली वो सुनने भर से उस व्यक्ति की लिंक बनी जाती है अवतार से, और उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिर चाहे वो अगले अवतार काल में वो बराबर वो संपर्क में आएगा बाबा के। तो उसने क्या किया कि, लेकिन अब चांजी को काम क्या दिया था बाबा ने, आदर्श लड़का ढूंढने का। उसने क्या किया, आदर्श लड़का ढूंढने के बदले वो बाबा के बारे में उसने अपने एफर्ट्स जो है, प्रयास है, दूसरी तरफ चैनलाइज किए। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण, बाबा उसे क्या कहते हैं, You did not do the work for which I sent you and ignored my telegram. बाबा चांजी से कह रहे कि मैंने तुम्हें जो काम बताया था वो तुमने किया नहीं। मैंने टेलीग्राम भेज के
आपको जो काम बताने को कहा था वो किया नहीं, तुमने उसको अनदेखा किया, दुर्लक्ष्य किया, निग्लेक्ट किया। गो टू बॉम्बे टुनाइट एंड डू नॉट रिटर्न विदाउट ब्रिंगिंग ए गुड बॉय, बाबा टोल्ड हिम। बाबा ने चांद जी को बोला आज ही रात को वापस चले जाओ बम्बई, और अच्छा लड़का, आदर्श लड़का लाए बिना यहाँ आना नहीं। अब हम हैं पेज नंबर 193 पे। तो ये बाबा की बहुत सुंदर तस्वीर हमने पहले भी आपको दिखाई थी, स्क्रीन शेयर किया था। अब यहाँ से तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। बहुत सुंदर तस्वीर, बहुत ही बढ़िया है। आंखें वाखें बाबा की बहुत ही सुंदर है। पेज नंबर 193। Other Mandli members were dispatched throughout Nasik to search for good boy like Aga Ali. आगा अली के जैसा अच्छा लड़का ढूंढने के लिए सभी मंडली जन को पूरा नासिक में भेज दिया। Although they tried their best, again in all instances, the boys brought forward were returned to their homes after a few days. कि मंडली जन ने पूरे प्रयास किए और उन्होंने जो भी बच्चे लाए तो उनको बाबा ने कुछ दिन रख के उनको घर को बाबा वापस भेज देते थे। Baba continued his special inner work with his voice, instructing the mandali to serve the youngsters, keeping them happy and comfortable. बाबा ने क्या कहा, इनका ये अंदरूनी जो कार्य इन बच्चों के साथ बाबा का चल रहा था, ये बाबा ने अपना कार्य जारी रखा। और बाबा ने सभी मंडली जन को सूचना दी कि उनको ये देखना है, बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है और आरामदायी रखना है। अब ये मंडली जनों के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होती थी। ये छोटे के बच्चे के सामने उनको झुकना पड़ता था। इस तरह से मेरे ख्याल से, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मेरे लिमिटेड बुद्धि से, माइंड से जो भी आया मन में वो कह रही हूँ। इस प्रकार से एक तरह से मुझे लगता है बाबा मंडली जन पर भी कार्य कर रहे थे, उनका ईगो क्रश कर रहे थे, उनके संस्कार नष्ट कर रहे थे। ये ऐसा मेरा भी मानना है। नो, बच्चों के ऊपर तो बाबा कार्य कर ही रहे थे, क्योंकि ये अवतार का कार्य सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। यदि एक बच्चे को खिलाते, नहलाते, पिलाते, नए कपड़े देते हैं तो पूरे विश्व के बच्चों के आगे आने वाले कई समय तक वो प्रोविजन कर रहे हैं, है ना। हम कैसा घर में राशन भर के रखते हैं, है ना, जो समय आए तो खाने के लिए। तो उस प्रकार से बच्चों के लिए बाबा, पूरे विश्व के आगे के बच्चों के लिए भी बाबा इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, ताकि उनका जीवन आरामदायी हो। और यही स्थिति आज हम देख रहे काफी सारे बच्चों के बारे में। No one knew exactly what work Baba was doing in being engaged with the boys, but for the Mandli, the job was crushing their adult egos through obedience. तो किसी को पता नहीं है कि बाबा इन बच्चों के साथ एग्जैक्टली क्या कार्य कर रहे थे, लेकिन इसके माध्यम से ये बड़े लोगों का, एडल्ट लोगों का, मंडली का ईगो बाबा नष्ट कर रहे थे, चकनाचूर कर रहे थे आज्ञा पालन कराने के माध्यम से। बाबा एक्सप्लेन टू द मेन ऑन December 3, बाबा ने मंडली जन को 3 दिसंबर को स्पष्ट किया, इफ अ गुड बॉय फॉर माई लाइकिंग is found for my work here, Aga Ali will return from Persia. कितनी महत्वपूर्ण बात है, जो सिंबॉलिक कार्य बोलते हैं ना, प्रतीकात्मक। बाबा ने मंडली जन को बताया 3 दिसंबर को कि यदि मुझे अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इस प्रकार का अच्छा आदर्श लड़का यदि आपको मिलता है यहाँ पर, तो आगा अली पर्शिया से यहाँ वापस आ जाएगा। फॉर द सेक ऑफ अली एंड टू मेक माई वर्क easier, डू योर बेस्ट। बाबा को ने मंडली को स्पष्ट किया कि मैं आदर्श लड़का क्यों ढूंढ रहा हूँ, वो मिलेगा तब आगा अली यहाँ वापस आएगा। अब ये ईश्वर खुदा की बातें खुदा ही जाने, हम पूरा तो उसको समझ नहीं सकते, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाबा कहते कि आगा अली के लिए और मेरा कार्य आसान होने के लिए, इसके लिए कम से कम आप पूरे प्रयास करो, डू योर बेस्ट, पूरे प्रयास करो अच्छा लड़का ढूंढने के लिए। I still have much to do with Ali
and my work will be facilitated by his coming back to stay with me. बाबा कहते अली के ऊपर मेरा अभी भी बहुत कार्य करना बाकी है, और ये तभी होगा जब वो आकर वापस मेरे साथ रहेगा. During this period in Nasik, finding the ideal boy was the major duty Baba gave to the main मंडली. तो नासिक के इस वास्तव्य के दौरान बाबा ने मंडली जन को कोई मुख्य कार्य दिया होगा, तो यह आदर्श लड़के को ढूंढने का ही मंडली जन का मुख्य कार्य था. On December 20, Baba made a visit to Meherabad with the mandli and gave darshan to devotees gathered at Ahmednagar. 20 दिसंबर को बाबा मेहराबाद आए, मंडली के साथ आए, और उन्होंने अहमदनगर से जितने भी शिष्य उनके आए थे उनको दर्शन दिया. After 2 days, Baba and the Manjali, carrying more personal belongings from Meherabad, came back to Nasik. क्योंकि नासिक में 5 साल आश्रम रहा था और सारा कुछ बाबा ने वहां पर वापस शिफ्ट किया था. तो वहां पर 2 दिन मेहराबाद में रहने के पश्चात तो बाबा और मंडली 2 दिन मेहराबाद में रुके और फिर मेहराबाद से नासिक वापस आए, और अधिक चीजें उन्होंने अपनी जो भी होगा बिस्तर कपड़े जो भी है वो वहां से उन्होंने नासिक मेहराबाद से नासिक लेके आए. On returning, Baba put a new bedroll aside, saying, "This is for Aga Ali." देखो, अपने बिस्तर के बगल में बाबा ने और एक बिस्तर बनाया, रिजर्व किया. कितनी बड़ी बात है. और बाबा ने कहा कि ये बिस्तर किसके लिए है? आगा अली के लिए है. Baba's mood was tasty because of the boy's absence, and on one occasion he teed off on Rao Sahib, accusing him of being jealous of Ali. आगा अली नहीं था और उसकी गैर मौजूदगी के कारण बाबा का मूड बहुत खराब था. और बाबा का मूड खराब होना क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत पता नहीं जानते ही होंगे, बूढ़े बुजुर्ग मेरे समय के होंगे. मैंने पिताजी के वो मेरे पिताजी से एक बार पूछा था कि दादा बाबा अगर गुस्सा होते तो कैसा लगता था. तो बोलते हैं, मेरे पिताजी बोलते थे कि जमीन निकल जाए अपने अंदर पेट में समा लेगी तो अच्छा होगा. हमको ऐसा लगता था जब बाबा गुस्सा होते थे. तो खैर, तो बाबा का इतना चिड़चिड़ापन था. अब इस तरह से बाबा एक बार राव साहिब पर गरज पड़े. बाबा ने राव साहिब से कहा कि तुम आगा अली से ईर्ष्या करते हो. तो ये बड़ा है राव साहिब, और फिर भी आगा अली को बाबा इतनी अहमियत दे रहे, महत्व दे रहे, उसको समझने या उसको स्वीकृत करने के बजाय तुम उससे जेलस हो गए, ईर्षित हो गए. यू ऑलवेज पिक्ड ऑन हिम. तुम हमेशा उसके पीछे पड़ते थे. उसकी राव साहब की और आगा अली की बनती नहीं थी. एंड वेयर एट कॉन्स्टेंट लैगर हिट्स विथ हिम. सदा तुम उसको सताते थे. यू हैव नो आइडिया हाउ मच माई वर्क सफर्स बिकॉज ऑफ अलीज एब्सेंस. कितनी बड़ी बात है. ये ईश्वर कहता है एक छोटा व्यक्ति के बच्चे के गैर मौजूदगी के कारण बाबा कहते कि तुमको थोड़ी भी भनक नहीं, कल्पना नहीं कि आगा अली के नहीं होने के कारण, गैर मौजूदगी के कारण मेरा कार्य कितना सफल हो रहा है, मेरा कार्य कितना बहुत महत्वपूर्ण है. आगे ओह इट इज 59. ओह सॉरी, चलो ये आगे का महत्वपूर्ण टॉपिक हम अगली बार करेंगे. ये सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा. अच्छा हुआ कि बाबा ने ध्यान लाया. कभी ऐसा मेरा ध्यान नहीं रहता है समय का, तो आप लोग बताते जाना कोई तो. आरती का प्रेयर का टाइम हो रहा है, तो कोई अभी मीटिंग छोड़ने की जरूरत नहीं. यहाँ पर बाबा की प्रेयर आरती ग्रुप प्रेयर है. यहाँ बाबा है ही. आपने इतने देर धीरज रखा, प्रेयर आरती में अपना धीरज रखना. बेटा दिलू, हाँ, ये जो है दिलू दमानिया हमारे थाना में रहती है, लेकिन ये एरिच काका और भाई सट्टा दोनों परिवार से जुड़ी है, उनसे उनका रिश्ता है, रिलेटिव है वो उनकी. अब वो प्रेयर आज दिलू दमानिया करेगी. उसके पश्चात आरती पद्मा भाव को दी,
और फिर हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मुझे भी समाधि जाना है, कम से कम बाबा का दर्शन हो जाए। मैं मेरे वहाँ की आरती सेक्रीफाइस करती हूँ, फिर आप लोग यहाँ अपना प्रेयर आरती कर लीजिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। यस बाबा की जय। ओ परवरेगा and protector of all. You are without beginning and without end. None here beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are, you are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are and also beyond the universe. You are imperceptible and independent. You are the Lord of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and wisdom infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally noble. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar, and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yasa, Abul Bast, and God the Beloved. Your name is the only one. For all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every word and thought inspired by selfishness, and for every deed inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And us all to hold fast to Baba's diamond till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा। जय बाबा। बढ़िया, थैंक यू बेटा। जय बाबा। यस, पद्मावत बोल एंड ताई जय बाबा आरती। अवतार मेहर बाबा की मेहर राज है प्रणे जगत महान बागी बेठाने आस तुझ पर छोड़ी सर्वे सुखनु सागर स्वरूप सुंदर
જ્ઞાનનો ભંડાર જગતને ખાતર ઉપાડ્યા છે તુને રાજ તુજનો ત્રણે જગતમાં બાંધી બિઠાએ આસ તુજ પર છોડી સર્વે કાલ પ્રજા તારી ધ્રુજાવે સર્વે દેવોને પદકાર સુખ શાંતિ બક્ષે છે તું સૌ સંતોને આપા એકા કરીને હમ બંધુને સર્વે દેખાડ્યો અદ્ભુત સાર શીખાડ્યો અમને સંત માર્ગ ઈશ્વરી અવતાર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બિઠાએ આશ તુજનું છોડી સર્વે કાજ જાત ભેદ દૂર કરીને દીધા સર્વે એકતા ખરો ખુદાનો ખ્યાલ બક્ષયો દેવો મેરમાં મન અમારું હરણ કરીને કાપ્યા પાપ અપાર સુખના ભોગે તે લીધા છે ઉપકાર મેર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ તન છે તુજને સર્વે જેવો રહે છે તુજની પાર બખે છે તેવો અજાન જેવો ન જાણે તુજને ખાર રચે છે બાજી ચરે તરેની રાખી એક વિચાર બચાવે જીવડા તોડાવે સાકર ઉદય અવતાર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધે આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ મારી કબૂલ દેજો કરાવી અમને પાર સર્વે સ્વર્ગાના માલિક છો તમો જગના તારનહાર તલબ તમારી કરશે કુલ સંતોને જરદાર કર નસીબ સેવા તુજની ખુદાઈ અવતાર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બેઠા છે આશ તુજનું છોડી સર્વે કાજ સુખનો સાગર સ્વરૂપ સુંદર જ્ઞાનનું ભંડાર સતને ખાતર ઉપાડ્યા છે તુને કષ્ટ પાર રાજ રાજ તુજનું ત્રણે જગતમાં બાંધી બિઠાએ આશ તુજ પર છોડી સર્વે કાજ અવતાર મેહર બાબા કી अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय थैंक यू सबका आभार थैंक यू ऑल थैंक यू बाबा मस्त गाया आरती जय बाबा।